पंडित जाता है सुबह सुबह स्नान करके मंदिर के अंदर। एक जवान लड़की है, बाप अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता ना, हर बाप, और बेटियां बाप से बड़ी मोहब्बत करती। बेटे इतनी नहीं करते जितनी बेटियां करती, ये सच्ची बात है। बेटियों के दिल में बाप की मोहब्बत ज्यादा होती है, बाप का प्यार ज्यादा होता है, और मां से भी बड़ी मोहब्बत होती है, और अपने भाइयों से भी बड़ी मोहब्बत करती है। 20 साल जहां पैदा हुई, 20 से 25 साल वहां जिंदगी गुजरी, और उसके बाद में एक बड़ा हिस्सा जिंदगी का दूसरी जगह ससुराल में गुजर जाता है। बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे के आलम में भी अगर कोई उसके बाप को एक हर्फ बोल दे, वो चाहती है इसकी जबान खींच लूं। एक लफ्ज बाप के खिलाफ नहीं सुन सकती है, एक लफ्ज अपने भाइयों के खिलाफ नहीं सुन सकती है। कितना प्यार करती है ना, बहुत प्यार करती है। बेटियां बाप से बड़ा प्यार करती है। बाप को भी अजीब लगा होता बेटी से। उन पंडित जी की भी एक जवान बेटी है, बड़ी मोहब्बत करती है अपने बाप से। एक रोज वो अपने बाप से कहने लगी, बाबा रोज लोटा लेकर मंदिर में जाते हो, दूध चढ़ा के आते हो, रोज जाते हो तुम पूजा परस्तिश करने के लिए, लेकिन मैं घर में रह जाती हूँ, मैं नहीं जा पाती हूँ। कहने लगी, बाबा अगर आपकी इजाजत हो तो आज मंदिर आप नहीं बल्कि मैं जाके आऊं, मैं परस्तिश करके आऊं, मैं पूजा करके आऊं, आज मुझे जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप ने कहा ठीक है बेटा, अच्छी बात है, तुम जाना चाहती हो तुम चली जाओ। अब बेटी ने दूध का लोटा उठाया, बेटी मंदिर की तरफ चल पड़ी है। अल्लाह अकबर, चली गई मंदिर के अंदर। अब इसे मालूम नहीं था, क्योंकि बाप रोज आता था दूध चढ़ाने, पंडित जी आते थे, इसे पता नहीं था दूध चढ़ाया कैसे जाता है। ये समझती थी कि ये दूध इन खुदाओं को, इन मूर्तियों को पिलाया जाता है। ये मंदिर के अंदर पहुंच गई, और जाने के बाद में इसने माथा टेका और वो दूध आगे करके कहने लगी, ए मेरे खुदा, ए मेरे भगवान, ये दूध का लोटा ले और जरा दूध पी ले, मैं तेरे लिए दूध लेके आई हूँ, बड़ी मोहब्बत से लेके आई हूँ। मगर पत्थर की बेजान मूर्ति वो कैसे हाथ बढ़ाए, कैसे दूध का लोटा पकड़े, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज मंदिर में वो भगवान बने बैठे हैं। अल्लाह अकबर, गौर करो, दूध का लोटा उसने आगे रखा, कहने लगी मेरे खुदा दूध उठा दूध पी ले, मेरे भगवान दूध उठा दूध पी ले। इसने जैसे ही कहा वो टस से मस भी नहीं हुआ, पत्थर की मूर्ति में हरकत कहां से आए, वो जरा सा भी नहीं हिला। ये हैरान हुई, कहने लगी बाबा तो रोज आते हैं दूध लेके आते हैं, और तू रोजाना दूध भी पीता है, और वो जब घर जाते हैं खाली लोटा होता है तो उनके हाथ से पीता है। मुझसे कैसी नाराजगी है, मुझसे कैसी तुझे नाराजगी है, मुझसे क्यों खफा है मेरे भगवान, आज मैं लाई हूं तो पी ले। लेकिन पत्थर की मूर्ति क्या बोले, पत्थर की मूर्ति क्या दूध का लोटा उठाए। अल्लाह अकबर, हैरान है। ये कहने लगी अगर आज तूने दूध ना पिया तो मेरा दिल टूट जाएगा, अगर आज तूने दूध ना पिया तो मुझे लगेगा कि तू मुझसे नाराज है। मगर इसे खबर ही नहीं थी कि दूध पिलाया नहीं जाता, दूध तो चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर गिराया जाता है। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, इसने कहा जरा उठा ले जल्दी से पी ले। इसने जैसे ही बार बार कहा, मगर पत्थर की मूर्ति क्या हिले, इसने भी कसम खाई, कहने लगी मैं भी कसम खाती हूँ जब तक तू दूध नहीं पिएगा मैं भी नहीं जाऊंगी, तेरे चरणों में अपने सर को पटक पटक के जान दे दूंगी, मगर जाऊंगी नहीं जब तक तू राजी ना हो जाएगा, जब तक तू दूध ना पी लेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तेरे पैरों में, तेरे चरणों में अपने सर को पटकती रहूंगी। अल्लाह अकबर, इस लड़की ने दूध का लोटा भी सामने रख दिया और अपने सर को उस पत्थर की मूर्ति के पैरों पे मारने लगी, अपने सर को पटकने लगी। इसने सर पटकना शुरू किया, सर से खून निकलने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कह रही है जब तक तू राजी ना होगा जब तक मैं सर पटकती रहूंगी। इसने सर पटका है, इधर जैसे इसने सर पत्थर पे मारा है सर से खून निकला है। जब इसने बाद में सर मारा दोबारा सर पत्थर पे मार रही है कि नीचे से किसी ने हाथ रख दिया। इसने सर मारा, हाथ पे जाकर सर रुक गया। इसने यूं सर उठा के देखा, हाथ किसने रखा है, हैरान रह गई। एक बुजुर्ग सामने खड़े हैं, आने वाले बुजुर्ग कोई और नहीं हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद। सरकार गरीब नवाज ने अपना हाथ रखा, कहा बेटी क्यों अपने आप पर जोर, अपना सर फोड़ रही, अपना खून बहा रही। कहने लगी बाबा तुम चले जाओ, ये मेरे भगवान का, मेरे खुदा का मामला। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया बात बता, बात क्या है।
कहने लगी दूध लेकर आई हूं, मेरा खुदा मुझसे नाराज है, पीता ही नहीं है। कहने लगी ये दूध नहीं पीता है, मैंने भी कसम खाई है जब तक नहीं पिएगा मैं भी सर पटकती रहूंगी, मर जाऊंगी मगर ऐसे वापस नहीं जाऊंगी। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया अच्छा दूध पिलाए बगैर नहीं जाएगी? कहा नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। सरकार गरीब नवाज ने पत्थर की मूर्ति की तरफ देखा। ताजदारे अजमेर ने फरमाया ओ पत्थर की मूर्ति, ओ पत्थर के बुत, ये दूध का लोटा है, ये लाई है मोहब्बत से, चल जल्दी उठा ले, जल्दी पीना शुरू कर दे। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया मगर पत्थर की मूर्ति में हरकत नहीं हुई, हिली नहीं। जैसे इतना देखा तो सरकार गरीब नवाज को जला लाया। आपने फरमाया जल्दी उठा ले, जल्दी पी ले, वरना याद रखना मेरा नाम मोइनुद्दीन है, ऐसे नहीं पिएगा तो कान पकड़ के पिलाना भी मुझे आता है। गरीब नवाज सरकार ने जैसे इतना फरमाया पत्थर की मूर्ति में हरकत हो गई। उसी पत्थर की मूर्ति ने हाथों को आगे बढ़ा दिया, दूध का लोटा उठा लिया और घटाघट पीना शुरू कर दिया। सारे लोटे का दूध पी लिया, लोटा खाली करके रख दिया। लड़की ने देखा हैरान है, बड़ी परेशान है, कहने लगी बाबा ये तो वाकई कमाल हो गया, तेरे कहने से पी लिया, मेरे कहने से नहीं पिया। अब इसने खाली लोटा उठाया, अपने घर की तरफ चली मगर सर से तो खून बह रहा था। जब रास्ते में लोगों ने देखा ना सर से खून बह रहा है, वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह, तो जब लोगों ने देखा ना सर से खून बह रहा है, अकेली लड़की, जवान लड़की रास्ते से जा रही है, सर से खून बह रहा है, तो लोग देख के ये समझने लगे कि शायद इसे किसी ने पकड़ लिया, इसकी इज्जत पे किसी ने हाथ डाल दिया, शायद इसके साथ में कोई बुरा सलूक हुआ है। ये आगे आगे चली, पीछे पीछे लोगों का हुजूम चलने लगा। आगे आगे पंडित जी की लड़की अपने घर की तरफ जा रही है, पीछे पीछे लोग जा रहे हैं, पीछे पीछे पंडित के दरवाजे पे पहुंच गए। जब पंडित जी ने बेटी को सामने से देखा, खून बह रहा है, पंडित ने बेटी को सीने से लगाया, गया बेटी क्या बात है, ये तेरे सर से खून कैसा निकला? बेटी तो जवाब बाद में दे। लोग अंदर आ गए, कहने लगे ए पंडित तेरी बेटी जो घर में आई है वो अब पवित्र नहीं रही है, अब पवित्र हो गई है, क्या बात है? कहने लगे इसके सर से खून बह रहा है, इसे जरूर किसी ने पकड़ा है, जरूर किसी ने इसकी इज्जत पे हाथ डाला है, जरूर इसकी इस्मत धरी हुई है। ए पंडित जी सुन ले, अब तेरी बेटी पवित्र नहीं रही है, अब बात इतनी बड़ी हो गई, बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी जब ये बेटी के बारे में लोगों ने ये कहा होगा। बाप ने बेटी से कहा था ए मेरी लखते जिगर बात बता क्या हुई है, तेरे सर से खून क्यों निकला है, क्या किसी ने तेरे साथ में बदसलूकी की है, क्या किसी ने तेरी इज्जत पे हाथ डाला है? वो लड़की कहने लगी बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो कहा फिर बात क्या है? कहने लगी मैं दूध का लोटा लेके मंदिर में गई, वो भगवान दूध नहीं पी रहा था, मैंने कसम खा ली नहीं पिएगा तो सर पटकने लगूंगी, सर पटकते पटकते मर जाऊंगी मगर तुझे दूध पिला के जाऊंगी। कहने लगी मैं सर पटकने लगी इसलिए सर से खून निकला है। तो पंडित ने कहा था अच्छा ये बता दे क्या तूने दूध पिला दिया? कहा मैंने दूध पिला दिया। सबके सब हैरान है, लोग कहने लगे पंडित की बेटी झूठ बोल रही है, शायद कोई मामला जरूर गड़बड़ है, इसीलिए उसको छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल के अपने ऐप पे पर्दा डाल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप भी हैरान है। पंडित जी ने कहा बेटी ऐसा तो कभी नहीं होता है, मैं बरसों से मंदिर में जा रहा हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ, दूध पिलाया कर दूध चढ़ाने ले जाता हूँ, लेकिन कभी किसी मूर्ति ने दूध नहीं पिया। सारे लोग कहने लगे हम भी बरसों से मंदिरों में जाते हैं, कभी किसी पत्थर की मूर्ति ने दूध नहीं पिया। ये कहने लगी मैंने तो पिलाया है, मैं तो पिला के आई हूँ। लोग हैरान है कैसे हो सकता है? लोगों ने कहा अगर तूने पिलाया है तो दोबारा भी पिला सकती है। कहने लगी जरूर पिला सकती हूँ। लोग कहने लगे हम भी तेरे साथ में मंदिर जाएंगे, तू भी जरा मंदिर में चल, एक बार हमारे सामने पिला के दिखा दे, हम भी मान जाएंगे और दिमाग से हर गलतफहमी को निकाल देंगे। लगे हमारे सामने पिला के दिखा दे। अब लोगों ने कहा कि चल, लड़की ने कहा बिल्कुल मैंने पिलाया, मैं फिर पिला दूंगी। इसने फिर दूध का लोटा उठा। पंडित भी हैरान है बेटी क्या बात, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने कहा बाप से घबराते क्यों, चलो ना। दूध का लोटा उठाया, आगे आगे लड़की है, पीछे पीछे सारे लोग जा रहे हैं। ये सारे के सारे पहुंच गए मंदिर के अंदर, पहुंच गए। इसने दूध का लोटा लिया, वहां ले जाकर रखा पत्थर की मूर्ति के सामने। कहने लगी मेरे भगवान ये सब के सब देख मशकूक हैं, शक कर रहे हैं। कहने लगी है मेरे खुदा मैंने तुझे दूध पिलाया, तूने पिया,
मगर मानता कोई नहीं। इकरार मैं कह रही हूं, मेरी बात को मानने वाला कोई नहीं है। ये मुझे झूठा बता रहे हैं, मेरी इज्जत पे बात है। कहने लगी मेरे खुदा एक काम कर, इन सब को भी तू ये दूध का लोटा उठाकर पी के दिखा दे। ये सब देखेंगे, मान जाएंगे, सच्चाई देखेंगे। कहने लगी मेरे खुदा, मेरे माबूद, मेरे भगवान, लोटा उठा दूध पी ले। बात मेरी इज्जत पे आ गई है, मेरी इज्जत की हिफाजत कर दे। जरा दूध का लोटा उठा, दूध पी कर दिखा दे। मगर पत्थर की मूर्ति कैसे दूध का लोटा उठाए, कैसे दूध पी कर दिखाए। जब लोगों ने देखा, लोग कहने लगे देखो, हम नहीं कहते थे कि ये झूठ बोल रही है, हम नहीं कहते थे मामला कुछ और है, ये छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। कहने लगे तो लड़की हमारी सब समझ में आ गया है, तू जरूर झूठ बोल रही है। ये कभी दूध नहीं पीते पत्थर, ये कभी हरकत नहीं होती इनके अंदर। लड़की कहने लगी जरा ठहर जाओ, मैंने पिलाया था, मैं ही पिलाऊंगी। कहने लगी इंतजार करो, जरा देखो। लड़की आगे बढ़ी, कहने लगी तू ऐसे नहीं पिएगा, तू मेरी इज्जत की भी परवाह नहीं कर रहा है, तुझे मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने लगी ओ मेरे खुदा, ओ मेरे भगवान, ओ पत्थर की मूर्ति, जल्दी दूध का लोटा उठा, दूध पी ले। याद रख, अगर ऐसे नहीं पिएगा तो जो बाबा पहले आया था दोबारा उसको बुला कर ले आऊंगी। वो आ गया तो यकीनन तुझे दूध पीना पड़ेगा। इतना कहना था। लड़की ने जैसे कहा बाबा को बुला लूंगी, इस पत्थर की मूर्ति में फिर हरकत हुई। इसने फिर लोटा उठाया और फिर सारा दूध पी लिया। अब जब इसने सबके सामने पिया तो सब हैरान, कहने लगे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, आज कैसे हो गया। लोगों ने कहा ये कौन है बाबा जिसका तूने नाम लिया, कि तूने उस बाबा का नाम लिया, इसने फौरन दूध पी लिया। जब तक नाम नहीं लिया था तो नहीं पिया, और नाम लिया फौरन। तो लोग कहने लगे बाबा का जरा पता बता, कौन है, कौन है, कहां से आया है, क्या है। लड़की कहने लगी लोगों मैं नहीं जानती वो कौन है, मैं उसका नाम नहीं जानती, मुझे उसका एड्रेस मालूम नहीं है, पता मालूम नहीं है, मैं उसके बारे में जानती कुछ नहीं हूँ। तो कहने लगे तुझे कहाँ से मिला। कहने लगी जब मैं सर पत्थर पे मार रही थी तब आ गया था मेरे सामने, उसने अपना हाथ रख दिया था। मेरे अजीजों गौर करो, लड़की ने बताया कि मैं ये तो नहीं जानती वो कौन है, कहाँ से आया है, इतना जरूर जानती हूँ। जब वो मेरे सामने आया मैंने उसके माथे की चमक को देखा, उसके चेहरे के नूर को देखा, उसकी पेशानी को देखा, उसके चेहरे में मुझे सच्चाई नजर आई। उसका चेहरा देखकर मुझे पता लगा कोई सच्चा है, कोई अच्छा है। कहने लगी वो बड़ा प्यारा था, बड़ा नूरानी चेहरा था। लोगों ने कहा जानती नहीं है, ये बता गया कहाँ पे। कहने लगी इधर से यूं गुजर के सामने गया। लोगों ने कहा इधर ही चलो तलाश करो। अब ये लोग आगे बढ़े, तलाश करने लगे। सरकारे गरीब नवाज को तलाश किया, अजमेर के बादशाह को तलाश किया। सरकारे गरीब नवाज आगे जाकर देखा एक कुटिया है, एक झोपड़ी है, उसमें बैठे हैं। ये सारे के सारे पहुंच गए। सरकारे गरीब नवाज के कदमों पे सर झुका के कहने लगे ए बाबा, जब तेरा नाम इतना पावरफुल है, जब तेरे नाम में ये ताकत है, एक पत्थर की बेजान मूर्ति से तेरा नाम लेके कह दिया जाए पी ले तो वो दूध पी लेता है। जब तेरे नाम में ये ताकत है तो तुझ में कितनी ताकत होगी, फिर तेरी क्या शान होगी। जब तेरे नाम का ये कमाल है तो तुझ में कितना कमाल होगा। कहने लगे ए बाबा, हम जान गए वो जो मंदिर में हमारा भगवान है वो कमजोर है, तू ताकतवर है, इसलिए आपकी सवारी थकना नहीं, थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। मगर बात यह है मैं जो आगे नहीं बढ़ रहा ये मैं अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि जरा नीचे देखिए। हुसैन ने जब नीचे देखा तो आपकी प्यारी शहजादी सकीना घोड़े के पैरों को पकड़कर खड़ी हुई है, रो रही है, आंसू बहा रही है। हुसैन ने बेटी को देखा, सीने से लगाया। हुसैन ने फरमाया बेटी अंदर जाओ। बेटी रो के बोली बाबा आप जा रहे हो, ऐ बाबा आपके सीने पे सर रख के मुझे नींद आती है, अब मैं किसके सीने पे सर रख के सोऊंगी।
अब मुझे किसके सीने पे सर रख के नींद आएगी? मेरे आका हुसैन ने फरमाया, बेटी ये करबला है, कानून बदल गए। तुम्हारा छोटा भाई अली असगर वो माँ के सीने पे सर रख के सोता था, तुम मेरी आगोश में मेरे सीने पे सर रख के सोती थी। हुसैन ने फरमाया, बेटी अब बदल गया कानून, ये करबला है। अब यहाँ से कानून बदल गया, अब तुम्हारा भाई हमेशा मेरे साथ सोएगा और तुम अपनी माँ के साथ सोगी। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, ताजदारे करबला हजरत सैयदना इमाम हुसैन अब आ गए घर, रख्त सफर बांध लिया। फरमाने लगे घर वालों से, चलो अब वक्त आ गया, मदीने को छोड़ कर जाना है, चलो सामान बांध लो, रख्त सफर बांध लो। अल्लाह अल्लाह, तैयारियां होने लगी। तैयारियां तो हो रही है मगर हुसैन के दिल पर बिजलियां भी गिर रही है। तैयारियां तो हो रही है मगर हुसैन के दिल का हाल न पूछो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर रख्त सफर बांधा गया, उधर हुसैन नाना मुस्तफा की बारगाह में गए। रोज़े मुस्तफा पर हुसैन पहुंच गए, आंसू बरस रहे हैं आंखों से। आका की बारगाह में पहुंचकर हुसैन रोते हुए कहने लगे, ऐ नाना, इसी मदीने में आपकी आगोश में खेला, इसी मस्जिद में जवान हुआ। ऐ नाना, आज वो वक्त आ गया, आज नवासा आपको छोड़ कर जा रहा है। अर्ज़गुज़ार हुए नाना, अब हालात ऐसे हो गए, अब मुझे मदीना छोड़ के जाना पड़ेगा, अब मदीने से जाना जरूरी हो गया है। अल्लाह अल्लाह रोए, इतना रोए, इतना रोए। अल्लाह अकबर, आंखों से आंसू बरस रहे हैं, हिचकियां बन गई हुसैन की। आका को आखिरी सलाम किया, रोते रोते नाना के रोजे से बाहर निकले। अल्लाह अल्लाह, गश आ रहा है हुसैन को। रोते रोते नाना के रोजे से बाहर निकले, अलविदा कहा, आखिरी सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका अब जा रहा हूँ, अब पता नहीं वापस मदीना आया कि नहीं आया, या रसूल अल्लाह जा रहा हूँ। आका को अलविदा कहकर आगे बढ़े, जन्नतुल बकी शरीफ में पहुंच गए। अपनी माँ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कब्र मुबारक पर पहुंच गए। सैयदा की बारगाह में जाकर रोए, कब्र से लिपट गए और रोकर कहने लगे, अम्मा आज आपकी बड़ी याद आ रही है। अम्मा आज मदीना छोड़कर जा रहा हूँ। अम्मा इसी मदीने में आपकी आगोश मोहब्बत में, आपकी शफ़क़तों के साए तले मेरी परवरिश हुई। अम्मा आज आपकी बड़ी याद आ रही है। अम्मा मैं वो हुसैन हूँ, मेरी पैदाइश हुई, मेरे आका आए, नाना ने आगोश में उठाया था तो नाना की आंखों में आंसू आए थे और आपने कहा था, आका आप नवासे की आमद पर रो क्यों रहे हैं? तो आका ने जवाब दिया था, बेटी ये जो मेरा नवासा आया है, ये जो हुसैन आया है, इसकी जुल्फे मेरी वल्लैल वाली जुल्फों की जैसी है। ये जो मेरा नवासा आया है, इसकी आंखें मेरी माज़ागल बसर जैसी आंखों की तरह है। ये जो मेरा नवासा आया है, इसके लब मेरे लबों की तरह है। अल्लाह अल्लाह, इसका सीना मेरे अलम नशरा वाले सीने की तरह है। आका ने फरमाया था, ऐ बेटी इसलिए रोया, मुझे माँ याद आ गई, आमिना अपनी अम्मी जान की याद आ गई। आज मेरी अम्मी होती और मेरे नवासे को देखती तो मेरी अम्मी को मेरा बचपन याद आ जाता। ताजदार करबला रोकर अर्ज़ करते, अम्मा मैं वही हुसैन हूँ, आपकी शफ़क़तें पाई, बाबा की शफ़क़तें पाई, नाना की शफ़क़तें पाई, लेकिन अम्मा आज मदीना छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह अल्लाह, सैयदा कब्र अनवर के अंदर बेचैन बेकरार, इधर आपके शहजादे इमाम हुसैन तड़पते हुए मदीना छोड़ के जाने लगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन अब मदीना छोड़ कर जाने लगे। छोड़ दिया मदीना हुसैन ने, छोड़ दिया मदीना हुसैन ने। अल्लाह अल्लाह, रोते रोते ये अहले बैत का काफिला मदीने से निकला। मदीने से ये काफिला जा रहा है, जानिबे मक्का जा रहा है। अल्लाहु अकबर, मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच गए। इख्तिसार के साथ मैं अर्ज करूंगा, पूरे वाकयात नहीं सुनाऊंगा, मगर मेरे अजीजों गौर करो। इमाम हुसैन मक्का
पहुंच गए, मक्कतुल मुकर्रमा कहां पे कयाम किया, सुनो सुनो, जो हाजी हज करने गए हैं इन सब ने वो जगह देखी होगी, उस जगह का नाम है शेबे अबी तालिब। शेबे अबी तालिब वो जगह है जहां मेरे आका और आपके सहाबा को, आपके खानदान को 3 साल तक के लिए कैद कर दिया गया था। अल्लाह अल्लाह, वही जगह शेबे अबी तालिब। आज अगर आप जाकर देखेंगे उस जगह को, जो नया हरम बना है, उस नए हरम के बाहर जब निकलोगे तो एक बस स्टैंड बना हुआ है, वही जगह कहा जाता है शेबे अबी तालिब है। अल्लाह अल्लाह, गौर फरमाइए, हुसैन ने शेबे अबी तालिब में कयाम किया, मक्का में रहे, लेकिन अब जान गए हज का मौसम आ रहा है, हज के अय्याम आ रहे हैं। हुसैन को पता लग गया अब मुझे मक्का भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ रहा तो यजीद पूरी कोशिशें यहाँ भी करेगा कि मुझसे बैत ले, और यहाँ जो मेरे लोग हैं वो बिलाखिर मेरी हिफाजत में तलवारें उठाएंगे, और जब तलवारें टकराएंगी तो हज के अय्याम में लोगों को हज करना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ खूरेजी होगी, और ये अमनो अमान वाली जगह है। हुसैन ने फैसला कर लिया अब मक्का भी छोड़ के जाना होगा। ऐ मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो, सारी दुनिया से मुसलमान हज करने के लिए मक्का आ रहे हैं, और हुसैन मक्का छोड़ के करबला जा रहे हैं। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन करबला जा रहे हैं, हुसैन करबला जा रहे हैं। लोगों गौर तो करो जरा, बाज बेगैरत लोग यूं कह देते हैं कि हुसैन तो बादशाहत की गरज से निकले थे, तख्त ताज हासिल करने के लिए निकले थे। कहते हैं सियासी जंग थी, सियासी जंग। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। अगर इनसे पूछा जाए तुम कहते हो हुसैन जंग के इरादे से निकले, तख्त ताज हासिल करना मकसद था, तो मुझे ये बताओ जंग में कौन ऐसा है जो 6 महीने के बच्चे को लेकर जाता है? कौन जाता है जंग में ओनो मोहम्मद जैसे बच्चों को लेकर, अपने भांजों को लेकर? कौन जाता है जंग में सकीना जैसी प्यारी बेटी को लेकर? कौन जाता है जंग में? जंग में अगर जाते, जंग करना अगर मकसद होता, हुसैन चाहते तो मदीने में लश्कर तैयार कर लेते। हुसैन चाहते तो मक्के में लश्कर तैयार कर लेते। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने ऑफर भी दिया था, कहा था अगर आप चाहो तो हम लश्कर तैयार करें, मुकाबला करेंगे यजीद का। मगर हुसैन ने, जंग का इरादा था ही नहीं, तो किसी लश्कर की जरूरत क्या, किसी फौज की जरूरत क्या? ऐ दुनिया वाले जान लो, हुसैन तख्त ताज हासिल करने नहीं निकले थे, हुसैन तो दीन को बचाने निकले थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। इमाम हुसैन दीन बचाने निकले थे। अल्लाह अल्लाह, हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी। हुसैन जंग करने नहीं निकले, दीन बचाने निकले, करबला की जानिब चल पड़े। मक्का भी छोड़ दिया। मक्के वालों ने गुजारिशें की, मक्के वालों ने खूब रोका, मिन्नतें की, हुसैन मक्का छोड़ के न जाओ, हुसैन मक्का छोड़ के न जाओ। मगर हुसैन निकल गए, मक्का छोड़ दिया हुसैन ने। रास्ते में एक शायर मिला, उसने कहा हुसैन किधर का इरादा है? कहने लगा अगर कूफे का इरादा रखते हो हरगिज न जाना, कूफे वाले बड़े बेवफा है।
आपके बाबा के साथ उन्होंने बेवफाई की थी। हुसैन उन पे भरोसा न करना। अल्लाह अल्लाह, इधर ताजदारे करबला जा रहे हैं, सफर बरकरार है। ताजदारे करबला आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ता तय करके जा रहे हैं। और ये इतना आसान नहीं जितनी आसानी से मैंने कह दिया आपने सुन लिया कि हुसैन सफर कर रहे थे। ऐ लोगों, अभी मैं आपके गांव में आया, कार में आया, कार में एसी भी चल रही थी, बेहतरीन कार में बैठ कर आया। मगर सुनो सुनो, गर्मी आज दिन में बहुत ज्यादा, सफर जरा सा लंबा। तो मैं भी अपने आप से कहने लगा कि ज्यादा लंबा सफर हो गया, थकन हो गई, मेरा जिस्म कहने लगा थकन हो गई। ऐ मेरे प्यारे, आज एसी में बैठकर सफर करने के बावजूद भी जिस्म थक रहा है, एसी में बैठकर भी जिस्म जवाब दे रहा है। सोचो, चिलचिलाती धूप में ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन ने वो सफर किया। न कोई एसी है, न मोटर कार है, न कोई सवारी है तो क्या, ऊंट है, चंद घोड़े हैं, ये सवारी। अल्लाह अल्लाह, लोग ज्यादा, सवार ज्यादा, सवारियां कम, कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ सवारियों पर चल रहे हैं, ये सफर हो रहा है। उस मंजर को जरा याद करो, करबला में हुसैन ने जो सफर किया। ताजदारे मदीना के गुलामों, बिलाखिर रास्ते में एक शख्स मिला जो आया था इब्ने जियाद की तरफ से, जो आया था कूफा से, एक छोटा सा लश्कर लेके आया था, एक छोटी सी बटालियन टुकड़ी लेके आया था। उस आने वाले का नाम था हुर। हुर आए, हुर ने आकर रास्ता रोक लिया, हुर ने अपने खेमे लगा दिए, हुसैन ने पानी भी पिलाया, नमाज का वक्त आ गया। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन ने शहजादे को हुक्म दिया, हे अली अकबर अजान पढ़ो। शहजादे ने अजान पढ़ी। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका हुसैन ने मुसल्ला बिछा दिया। इधर मेरे आका हुसैन ने हुर से फरमाया, है हुर ये बताओ, हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग नमाज पढ़ोगे? हुर ने कहा नहीं नहीं, आपके साथ ही पढ़ेंगे, आपकी इक्तदा में पढ़ेंगे। आ गए हुर हुसैन की इक्तदा में, हुसैन की इक्तदा में हुर ने नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, नमाज अदा कर ली। हुसैन ने कहा हमको क्यों रोका है? कहने लगे ऑर्डर मिला है, हुक्म मिला है, रोक कर आपको घेरना है और घेर कर कूफा लेके जाना है। ऐसे मैदान में ले जाकर रोकना है जहां पर कोई साया ना हो, ऐसे मैदान में ले जाकर रोकना है जहां पर आपका कोई भी जो है आपके लिए कोई आसरा ना हो, छुपने की जगह ना हो। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने कहा ऐसा करो, हमें जाने दो, हम हमारी मंजिल खुद तलाश करेंगे। कूफा जाने से रोकते हैं, कूफा नहीं जाएंगे, छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है हम कूफा में जाएंगे बगावत हो जाएगी तो छोड़ दो, हम सरहदी इलाकों में चले जाएंगे, वहां अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। लेकिन हुर ने कहा मैं मजबूर हूँ, जो हुक्म मिला है मैं उस पर अमल करूंगा। अजीजाने गिरामी वकार, बिलाखिर यही हुआ, हुर ने रास्ता बदलने न दिया। हुसैन ने तो ये भी फरमाया ऐसा करो, मुझे शाम जाने दो, दमिश्क जाने दो, यजीद के पास जाकर अपने मामलात खुद तय कर लूंगा, जाने दो। लेकिन जाने नहीं दिया गया। करबला पहुंच गए, बिलाखिर करबला में जाकर खैमे लगा दिए। जब खैमे लगाए जा रहे थे, जब खैमे लगाने के लिए जमीन में मेखें ठोकी जा रही थी, आपकी हमारी जबान में अगर कहूं जमीन में कीले ठोकी जा रही थी। जब जमीन में मेखें ठोकी गई, जमीन से ताजा खून निकला। सैयदा ज़ैनब ने देखा, कहने लगी भैया ये कौन सी जगह है, जमीन से ताजा खून निकल रहा है। हुसैन ने फरमाया बहन ये करबला है, ये करबो बला है, यहाँ कर्ब भी है बला भी है। फरमाने लगे ये हमारी आखिरी क़यामगाह है, ये हमारी आखिरी मंजिल है। अब यहाँ हम हमेशा के लिए, हमारा लहू इस जमीन को सैराब करेगा। ताजदार करबला ने फरमाया क़याम करो, यही हमारा आखिरी मकाम है। क्या बात है, वाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खैमे लग गए करबला। अब जरा एक लम्हे के लिए रुको, बात आपको समझ में आ रही है? सुनेंगे थोड़ी देर या खत्म कर दूं? बोलिए आप भी पीछे वालों, सुनाऊं थोड़ी देर? हालांकि वक्त तो काफी हो गया। खैमे लग गए। अब एक लम्हे के लिए जरा पीछे चलिए मेरे साथ, फिर वहीं चलिए मदीना। हुसैन मदीने से चले, मक्का पहुंचा, मक्का से चले करबला पहुंचा। इस पूरे सफर को देखिए और मक्के में जो कयाम किया उस कयाम को देखिए। हुसैन ने किया क्या?
इस दौरान इमाम हुसैन ने किया क्या? मदीने से चले, अल्लाह का जिक्र करते करते चले, कुरान की तिलावत करते करते चले, आ गए मक्का, मदीना, मक्का आ गए मदीने से, यहां भी अल्लाह का जिक्र, यहां भी कुरान की तिलावत। यहां से चले कहां? करबला। क्या किया? अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत। पानी बंद किया गया, क्या किया हुसैन ने? सिर्फ अल्लाह को याद किया, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की। अब कुरान की एक आयत सुनिए। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ये कुरान की आयत, जरा इसका मफहूम सुनो। अल्लाह का कुरान कहता है, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस लौट कि तू रब से राजी हो, तेरा रब तुझसे राजी हो, रब तुझसे राजी हो, तू रब से राजी हो, तू रब से राजी हो, रब तुझसे राजी हो। तू रब से राजी हो, रब तुझसे राजी हो। अब जरा करबला में हुसैन को देखिए। मदीना छोड़ा अल्लाह की रजा के लिए, मक्का छोड़ा अल्लाह की रजा के लिए, करबला आ गए अल्लाह की रजा के लिए, भूखे प्यासे रहे अल्लाह की रजा के लिए। बहुत आसान था। एक आदमी अभी हज करके आया है, बहुत गौर। अजीब बात है, दुनिया वालों से डर रहे हो, अल्लाह का डर तो दिल में बिल्कुल नहीं रहा, अल्लाह का डर निकाल दिया। यही तो वजह है, अल्लाह का डर दिल से निकला, जमाने का डर आ गया, अब तो हर किसी से डर लगने लगा। हद हो गई, हद हो गई। अपने साए से आदमी डरने लगा। अच्छा, डर कई किस्म का होता है। आप लोग भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर कभी ना कभी डर ही जाते हैं। हम सब लोग, कई चीजें डरावनी होती हैं जिनसे डर लगता है, मगर कई चीजें होती खूबसूरत है मगर फिर भी उनसे डर लगता है। आप कहोगे ये कौन सी बात है? मैं कहूंगा हाँ, कई चीजें डरावनी होती हैं, उनसे डर लगता है। जैसे शैतान डरावना है, खबीस डरावना है, इनसे डर लगता है, मगर बीवी खूबसूरत है फिर भी उससे डर लगता है। कई चीजें खूबसूरत भी होती हैं मगर डर लगता है, कई चीजें डरावनी होती हैं, उनसे डर लगता है। 6 फीट के हट्टे कट्टे मुस्टंडे पहलवान 4 फीटी औरत की उंगलियों पे नाच रहे हैं, कितना डर है? बहुत सारी वजह हो सकती है डरने की, आदमी डर जाता है कभी भी। मगर एक बात सुन लो, एक बात जान लो, जमाने का डर दिल में आता उस वक्त है जब अल्लाह का डर दिल से निकल जाता है, फिर दुनिया की हर चीज से डर लगता है। और हुसैन ने यही सिखाया है, बस अल्लाह से डरो, फिर सामने कोई भी हो डरने की जरूरत नहीं। अब जरा तवज्जो फरमाइए, ताजदारे करबला वक्त के बादशाह से टकरा गए इमाम हुसैन। किससे? वक्त के बादशाह से। किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हुसैन मदीने से निकले। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैंने मदीना छोड़ दिया तेरी रजा के लिए, तू राजी हो जा। मक्का पहुंच गए, फिर मक्का छोड़ दिया, अर्ज करने लगे, मौला मक्का भी छोड़ दिया तेरी रजा के लिए, तू राजी हो जा। करबला में आ गए, अर्ज करते मालिक करबला आ गया तेरी रजा के लिए, या अल्लाह तू राजी हो जा। करबला में पानी बंद हुआ, 3 दिन भूख और प्यास है, बच्चे भी प्यासे, बड़े भी प्यासे। हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मालिक मैं भी प्यासा, मेरे बच्चे भी प्यासे, या अल्लाह तेरी रजा के लिए तू राजी हो जा। फिर बिलाखिर वो वक्त भी आया, बच्चे भी शहीद हुए, बच्चे भी शहीद हुए, तमाम रुफका शहीद हुए, 71 लाशों का ढेर लग गया। ताजदार करबला में 71 लाशों के ढेर के करीब खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैंने अपने दे दिए, या अल्लाह अपने बच्चे दे दिए, या अल्लाह अपने जवान दे दिए, या अल्लाह ये 31 लाशें पड़े हैं,
ये 31 शहीद है तेरी रजा के लिए। या अल्लाह अब इस हुसैन को, अब नवासे मुस्तफा को बस इतना बता दे, क्या तू हुसैन से राजी हो गया है? आवाज आई, हुसैन तूने मुझे राजी करने के लिए घर बार कुर्बान कर दिया, मैं तेरा रब तुझसे राजी हो गया। अब हुसैन तू बता, क्या तू भी अपने रब से राजी है? क्या तू भी? ऐ हुसैन क्या तू भी राजी है? आइए अजीजाने गिरामी वकार, गौर फरमाइए, अब जरा मसाइब भी देखिए। करबला की जमीन है और अहले बैत को कितना सताया गया। बाद लोग कहते हैं कि साहब करबला में ऐसा सब कुछ हुआ नहीं था जैसा बताया जाता है। अच्छा, तेरे घर के अंदर तेरे बच्चे पे जरा सा कोई मामला हो जाए, उस पर जुल्म हो जाए, तू चीखता चिल्लाता है। तू पूरे गांव में वावेला करता फिरता है। जरा हुसैन की हिम्मत को तो देख ले। हुसैन ने 6 माह का बच्चा आगोश में उठाया, 6 माह के बच्चे के गले में तीर लगा। हुसैन का सब्र देख, हिम्मत देख, बहादुरी देख। हुसैन फिर भी उस 6 माह के बच्चे की लाश को हाथों में उठाकर खैमे की तरफ आए। खैमे की तरफ आकर लाशे अली असगर को रखा और फिर भी सब्र कर रहे हैं। हर हाल में साबिर और शाकिर है, अल्लाह की रजा में राजी है। अरे तू जरा सा कोई मामला हो जाए चीखने चिल्लाने लगता है, फिर तू बात करता है हुसैन के बारे में, बात करता है करबला के शहीदों के बारे में। अल्लाह अल्लाह, वो याद करो मेरे सुन्नी भाइयों, पानी बंद किया गया, अल्लाह अल्लाह, पानी बंद हुआ तो सबके सब प्यासे, बच्चे भी प्यासे, जवान भी प्यासे। गर्मी है, ज़बानें सूख के बाहर निकल लेंगे लोगों की अगर थोड़ी देर पानी ना मिले तो। बार बार पानी, ठंडा पानी लाओ, ठंडा लाओ, आराम नहीं मांगता ठंडा पानी। ओ ठंडा पानी पीने वाले ये भी जान लो, आज जो ये ठंडा पानी पी रहे हो ये सदका है करबला के शहीदों का। सदका है। और सुनो सुन्नियों, करबला का पैगाम आम करो। गर्मी का मौसम है, जितना ज्यादा मुमकिन हो सके बाहर रोडों पे ठंडे पानी का एहतमाम करो, शरबत की सबीलें लगाओ, लोगों को पानी में पिलाओ, ना अपना देखो ना गैर देखो, बिला तफरीक मजहब मिल्लत सबको पिलाओ। सबीले हुसैन, शरबत हुसैन के नाम का, पानी हुसैन के नाम का, और दुनिया को बताओ हम वो कौम है खुद प्यासे रहते हैं मगर दूसरों को पिलाते रहते हैं, खुद प्यास बर्दाश्त करते हैं मगर हम जमाने को पिलाते हैं। हुसैन के नाम की सबीलें लगाओ। मगर अजीजाने गिरामी वकार, जरा गौर कीजिए, सबके सब प्यासे हैं। मैं आप अपनी गुफ्तगू को बस समेट रहा हूँ, मेरी आखिरी बातें बहुत तवज्जो से सुनना, बहुत गौर से सुनना। करबला में वो वक्त भी आ गया, आखिरी दिन है, यौम आशूर है, 10 मुहर्रमुल हराम है। अल्लाह अल्लाह, वो कयामत का दिन है, वो कैसी कयामत जैसा दिन है। अल्लाह अल्लाह, सूरज अपनी गर्मी, अपनी तपिश से उस जमीन को गर्म किए हुए है, सूरज अपनी गर्मी से जिस्मों को झुलसा रहा है। सामने 22,000 का यजीदी लश्कर खड़ा है, इधर 72 खड़े हैं। इधर क्या है, इधर क्या है? उधर तो तलवारें हैं चमकती हुई, उधर तो पर्ची और भाले हैं, उधर तो नेज़े हैं, उधर तो हथियार है। इधर क्या है? इधर तो टूटी हुई तलवारें हैं। इधर क्या है? इधर कुछ भी नहीं है, न हथियार है, न तलवारें हैं, न कुछ है। बस क्या है? अल्लाह की जात पे भरोसा है। अल्लाह की जात पे भरोसा करके एक एक मुजाहिद जा रहा है, एक एक हुसैन का शहदाई जा रहा है, करबला के मैदान में जामे शहादत नोश कर रहा है। एक एक मुजाहिद जाता है, जामे शहादत नोश करके वापस आता है। हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे बुजुर्ग भी जामे शहादत नोश कर गए। हजरत जाफर, हजरत अकील के शहजादे भी जामे शहादत नोश कर गए। मौला अली शेर खुदा के शहजादे भी जामे शहादत नोश कर गए। अब वक्त आ गया हुसैन के शहजादों का, अल्लाह अल्लाह, अब वक्त आ गया जवानों का, अब वक्त आ गया हुसैन के जवान बेटे हजरत अली अकबर का, अब वक्त आ गया हुसैन के भतीजे हजरत
हजरत कासिम का, अब वक्त आ गया हुसैन के 6 माह के बेटे अली असगर का। अल्लाह अकबर, अब वक्त आ गया है अब्बास जैसे कड़ियल जवान का, अब वक्त आ गया है गाजी का, अब वक्त आ गया है अब्बास अलमदार का। एक एक करके सबने जामे शहादत नोश कर लिया है और बिलाखिर अब फैसला हुसैन को करना पड़ा। अब मुझे मैदान कारजार में जाना होगा, अब मुझे निकलना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन खैमे में आए, अपनी बहन जैनब को बुलाया। हुसैन ने जैनब को बुलाकर कहा था, ऐ मेरी बहन जैनब सुनो, अब तुम्हारा भाई मैदान करबला में जा रहा है। ऐ मेरी बहन जैनब सुनो, अब तुम्हारा भाई हुसैन मैदान कारजार में जा रहा है। ऐ मेरी बहन सुनो, अब मैं भी जाऊंगा उसी मैदान में जहां से अब्बास वापस नहीं आया, वहीं जा रहा हूँ। जहां से कासिम वापस नहीं आया, वहीं जा रहा हूँ। जहां से अली अकबर वापस नहीं आया, वहीं जा रहा हूँ। जहां से अली असगर वापस नहीं आया, ऐ मेरी बहन अब मैं जा रहा हूँ, मगर मैं कुछ कह के जाऊंगा, कुछ वसीयत करके जाऊंगा। मेरी बहन, जब मेरी शहादत हो तो अल्लाह के लिए मेरी इन बातों पे अमल करना। कहते हैं जब मेरी शहादत हो वावेला न करना, चीखना चिल्लाना नहीं, मातम न करना। मेरी बहन, मेरी शहादत के बाद में और भी बड़े मसाइब होंगे, और भी बड़ी सख्तियां होगी, और भी आजमाइशें होगी। फरमाते हैं मौला हुसैन, मेरी बहन, मेरी शहादत के बाद में खैमों को जला दिया जाएगा, मगर मेरी बहन याद रहे, सब्र करती रहना, सब्र करती रहना, सब्र का दामन हाथ से न जाए। मेरी बहन खैमे जलेंगे, मेरी बहन बहुत कुछ होगा, मगर सब्र हर हाल में करना। और वसीयत कर रहे हैं हुसैन, है मेरी बहन किसी भी हाल में, किसी भी हाल में पर्दे का दामन न छोड़ना, पर्दा करती रहना, पर्दे का ख्याल रखना। मेरी माओ बहनों, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, ये जो तुम मुहर्रमों के मेले में, ताजियादारी के मेलों में निकलती हो और बेपर्दा होके निकलती हो, ये जो तुम नुमाइशों में निकलती हो, बेपर्दा होके निकलती हो, ये जो तुम गांव के रास्ते में टहलती हो, तुम जब बेपर्दा यूं ही घूम रही हो, जानती हो, तुम्हें पता है इमाम हुसैन की बहन ने जब कैद कर लिया गया था, जब कैदी बना लिया गया था, खैमे भी चला दिए गए थे, तब भी हुसैन की बहन ने पर्दा किया था और इस्लाम की शहजादियों को पर्दे का हुक्म दिया था। ऐ मेरी बहनों, खुदा के लिए पर्दा किया करो। पर्दा तुम्हारी आबरू है, पर्दा तुम्हारी इज्जत है, पर्दे में तुम्हारी बका है, पर्दे में तुम महफूज हो। पर्दे को बोझ न समझो, पर्दे को अपने ऊपर बोझ न समझो। अरे मार्केट में एक रुपए वाली टॉफी बिकती है, एक 5-10 रुपए वाली चॉकलेट बिकती है, उसके कवर को हटा दिया जाए, उस पर मक्खियां बैठने लगती है, उसको मक्खियां गंदा कर देती है, उसको कोई खाने के लिए लेने को तैयार नहीं होगा। तो फिर तुम सोचो तो जरा, 1 रुपए की टॉफी की औकात क्या, अगर उसका कवर हटाकर उसे बेपर्दा किया जाए, उसकी औकात खत्म हो जाती है। अरे तू तो हल्वा की बेटी है, तू तो फातिमा की कनीज है, तू तो सैयदा ज़ैनब की कनीज है, फिर आखिर तू अपने पर्दे को हटाकर क्यों दुनिया के कीड़े के सामने खुद को कर रही है, क्यों खुद को गंदा करना चाहती है, क्यों अपनी आबरू का सौदा खुद कर रही है, क्यों अपनी आबरू को खुद नीलाम कर रही है। और मेरी बहनों, खुदा के लिए पर्दा हर हाल में करो, पर्दा हर हाल में करो। पर्दा तो ऐसा पर्दा, अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा ज़हरा मेरे आका की शहजादी जब तक दुनिया में रही है, सारी जिंदगी गुजारी है, सारी जिंदगी पर्दा किया है, और अल्लाह ने भी सैयदा के पर्दे की लाज यूं रखी है। आका फरमाते, जब मेरी बेटी पुलसिरात पे आएगी, जब पुलसिरात पे फातिमा का गुजर होगा, फरमाया गया, ऐलान किया जाएगा, ऐ लोगों अपनी निगाहों को झुका लो, अब नबी की बेटी फातिमा का पुलसिरात पे गुजर होने वाला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह। अब फातिमा, जिंदाबाद। हुसैनियों, अपने घरों की फिक्र करो। अगर रास्ते में बेपर्दा औरत है तो मेरे तेरे किसी न किसी के घर की बेटी है, किसी के घर की बहन है, किसी के घर की बीवी है, किसी की माँ है। बाबूजी मत बनो। ये खुद तो बड़े उम्दा नफीस कपड़े पहन के स्टेटस लगा रहे हो और तुम समझ रहे हो समाज में बड़ी इज्जत होगी और घर में औरतें बेपर्दा। सुनो, 11 लाख एक रिपोर्ट के मुताबिक, 11 लाख कितने, कितना नंबर बताया मैंने? बोलो बोलो, जोर से बोलो। 11 लाख मुस्लिम लड़कियां इन 7-8 सालों में गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई, मुर्तद हो गई। जिम्मेदार कौन है? आप, मैं, हम सारे के सारे। हम हैं मुजरिम, हम मुजरिम हैं। रिश्तेदार आया, हमारी बहन बेपर्दा है, हम कह रहे हैं रिश्तेदारी तो है,
जी, सबके सामने बेपर्दा, सबके सामने बेपर्दा। और एक बड़ा अच्छा जवाब ढूंढ रखा है लोगों ने, अरे मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, मुझे अपनी बहन पे भरोसा है, मुझे अपनी बीवी पे अरे कितनों की बीवियां हमने भागती देखी है बच्चे छोड़कर, अरे कितनों की बहनें हमने भागती देखी हैं। अच्छा, अगर फिर भी तुम कहते हो हमें अपनी बेटी पे भरोसा है, हमें अपनी बीवी पे भरोसा है, तो एक सवाल करता हूं तुमसे मैं, क्या नाम है? इमलिया, इमलिया खरगोपुर, इमलिया खरगोपुर वालों, एक सवाल है मेरा, ईमानदारी से जवाब दो, आपको अपनी बीवी पे ज्यादा भरोसा है या नबी को अपनी बीवी पे ज्यादा भरोसा है? बोलो बोलो। अच्छा सवाल। तेरी बीवी जैसी हजारों नबी की बीवियों की जूतियों के बराबर नहीं हो सकती हैं। मदीना है, मदीना, मदीने की सरजमीन है। मेरे हुजूर के एक सहाबी हैं, आंखों से अंधे नाबीना, मालिक बिन सीनान, नहीं नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, मैंने अक्सर बयान किया है, मगर सुनिए, एक नबी के सहाबी हैं, नाबीना आंखों से, आंखों में नूर नहीं है, हुजूर की बारगाह में आए, ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आए, आका की अज़वाज मौजूद है, आका की बीवियां मौजूद है, देख नहीं सकते, नाबीना है। ताजदार मदीना ने अपनी बीवियों से, अपनी अज़वाज से फरमाया पर्दा करो। आपकी अज़वाज ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह किससे? ये तो नाबीना है, किससे पर्दा करें आप? ये तो नाबीना है, इन्हें तो दिखता ही कुछ नहीं है। बात तो सही थी है? आका की अज़वाज ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है, इन्हें नजर कुछ नहीं आता। ताज मौला हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे घोड़े, आखिरी बार अब तू मुझे अपनी पुश्त पर बिठा के ले जा रहा है, अब इसके बाद में किसी और को लेकर नहीं जाएगा, न किसी को लेकर आएगा। इधर हुसैन ने तो फरमा दिया, वो घोड़ा अल्लाह की बारगाह में रोके अर्ज करने लगा, रोके अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, मालिक आज ज़बान अता कर दे, ऐ मौला आज मुझे कुव्वत गोयाई अता कर दे। अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की, घोड़ा अर्ज करने लगा, मौला हुसैन आपकी सवारी, थकना नहीं, थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, मगर बात यह है मैं जो आगे नहीं बढ़ रहा, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि जरा नीचे देखिए। हुसैन ने जब नीचे देखा तो आपकी प्यारी शहजादी सकीना घोड़े के पैरों को पकड़कर खड़ी हुई है, रो रही है, आंसू बहा रही है। हुसैन ने बेटी को देखा, सीने से लगाया, हुसैन ने फरमाया बेटी अंदर जाओ। बेटी रो के बोली, बाबा आप जा रहे हैं, ऐ बाबा आपके सीने पे सर रख के मुझे नींद आती है, अब मैं किसके सीने पे सर रख के सोऊंगी, अब मुझे किसके सीने पे सर रख के नींद आएगी। मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेटी ये करबला है, कानून बदल गए, तुम्हारा छोटा भाई अली असगर वो माँ के सीने पे सर रख के सोता था, तुम मेरी आगोश में मेरे सीने पे सर रख के सोती थी। हुसैन ने फरमाया बेटी अब बदल गया कानून, ये करबला है, अब यहाँ से कानून बदल गया, अब तुम्हारा भाई हमेशा मेरे साथ सोएगा और तुम अपनी माँ के साथ सोगी। माशाअल्लाह। बिलाखिर बेटी को समझाकर खैमे में दाखिल किया, बाहर निकले हुसैन, मैदान कारज़ार में पहुंचे, अपनी बहादुरी की जोहर दिखाए, तलवारें हैदरी चली, जुल्फ़िकार हैदरी चली, शमशीर हुसैन चली, जिधर तलवार चलती यजीदी भागते, जिधर तलवार चलती यजीदी कट कट के गिरते। हुसैन की तलवार है एक बिजली की तरह, जिधर से गुजरती काटती चली जाती। यजीदी सारे के सारे घबरा गए,
इमाम हुसैन ने अपनी बहादुरी के जवार दिखाए। ताजदार करबला ने ताबे शुजात फरिश्ते से वसूल की। खूब लड़े लड़ते रहे। यजीदी घबरा गए, घबरा के कहने लगे अगर इस तरह ये लड़ते रहे, तलवार चलती रही तो सारे यजीदियों को काट देंगे। हम सब के लिए ये हमारा आखिरी दिन बन जाएगा। मशवरा करने लगे, आवाजें बुलंद हुई, एक काम करो, चारों तरफ से घेर लो, मोहलत न दो, मौका न दो, तीर भी चलाओ, नेज़े भी चलाओ, बर्छियां भी चलाओ, भाले भी चलाओ, तलवारें भी चलाओ। कुत्तों की तरह चारों तरफ से अब यजीदी आ गए, घेर लिया यजीदियों ने हुसैन को। ताजदारे करबला सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन को चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया। नेज़े चले, तलवारें चली, तीर लगे, जख्म लगते गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद खून जख्मों से निकलने लगा। जख्मों से खून बहता गया, जिस्म से खून बहा, मगर हुसैन फिर भी लड़ते रहे। हुसैन फिर भी तलवार चलाते रहे, मगर अकेला शेर इन कुत्तों से कब तक लड़ता, कब तक तलवार चलाते। बिला फिर तलवार रुकी। हुसैन घोड़े से जमीन पे आ गए। जमीन पे आए, अपने ही खून से तयम्मुम कर लिया, वुजू कर लिया। हुसैन ने सजदे में सर झुका दिया। ताजदार करबला सैयद शुहदा इमाम हुसैन ने करबला में अपनी जाहिरी जिंदगी का आखिरी सजदा किया। ऐसा सजदा किया, ऐसा सजदा किया, आसमान की मखलूक फरिश्तों ने, नूरी मखलूक फरिश्तों ने देखा हुसैन ने सजदे में सर झुकाया। जमीन ने देखा हुसैन ने सजदे में सर झुकाया। करबला के जर्रे जर्रे ने देखा हुसैन ने सजदे में सर झुकाया। अल्लाह अल्लाह सब ने देखा हुसैन ने सजदे में सर झुकाया, मगर हुसैन को सजदे से सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। क्योंकि जालिम शिमर ने हुसैन को जब जमीन पे सजदे की हालत में देखा तो आपके खून भरा कर उस बदबख्त ने खंजर चला दिया। वो गला जिसको नबी ने चूमा, उस गले पे खंजर चला दिया, उस गले पे खंजर चला दिया। सरे हुसैन तने हुसैन से जुदा हो गया, सर कट गया, नेज़े पे चढ़ गया, मगर हुसैन का कटा हुआ सर, अल्लाह ने इतने सर बुलंद किया, सर कटने के बावजूद भी हुसैन के कटे सर ने नेज़े पर कुरान की तिलावत करके दुनिया को बता दिया बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, तीर जालिम तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन जामे शहादत नोश कर गए और जालिमों ने तमाम अहले बैत के इन जवानों को, बुजुर्गों को, हुसैन को, हुसैन के बच्चों को शहीद करके फिर जुल्म की इंतहा कर दी। इनकी लाशों के घोड़े दौड़ाए, जुल्म की इंतहा कर दी, अहले बैत के खैमे जलाए, जुल्म की इंतहा कर दी। मेरे आका की शहजादियों के साथ में बदसलूकियां, चोरी, खैमों में लूट मार, चोरी की, सामान सारा लूट लिया। अल्लाह अल्लाह कितना जुल्म ढाया इन जालिमों ने। हुसैन की प्यारी शहजादी सैयदा हजरत सकीना करबला के मैदान में रात हो गई, रात हो गई। इन जालिमों ने अपने तमाम मरे हुओं को उनको दफनाया, उनकी नमाजें पढ़ी और हुसैन के साथियों के लाशें करबला में यूं ही पड़े रहे। रात का अंधेरा था, सैयदा ज़ैनब मुहाफिज बन गई। हुसैन की बहन करबला में
हुसैन बन के खड़ी हो गई। एक टूटा हुआ खंजर पड़ा मिल गया। हुसैन की बहन ने उस खंजर को उठाया, उस खंजर को लेकर रात भर उन लाशों का पहरा देने लगी। ऐसा न हो कोई जानवर आ जाए इन लाशों को नुकसान पहुंचाए। खंजर टूटा हुआ है मगर हौसला बुलंद है, हौसला जरा सा नहीं टूटा है। अल्लाह अल्लाह जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबा यजीद उभरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीका तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। ज़ैनब ने खंजर उठाया, लाशों की हिफाजत कर रही है। अचानक एक साया नजर आया, साया आगे बढ़ता जा रहा है। ज़ैनब ने खंजर लिया, आगे बढ़ी, फरमाने लगी खबरदार आगे ना आना, आगे ना आना। हुसैन की बहन खड़ी है खंजर लिए हुए, खबरदार अगर आगे बढ़ा कौन है बताए तो जरा। आने वाले ने कहा था घबराओ नहीं, मैं हुर की बीवी हूँ, वो हुर जो हुसैन के कदमों पे आखिर वक्त में आखिरी दिन मैदान करबला में अपने मुक्तदी होने का हक अदा कर गया, हुसैन के कदमों पे निछावर हो गया। उसी हुर की बेवा हूँ, उसी हुर की जोजा हूँ। कैसे आई हो? कहा इसलिए आई हूँ कि आपने किसी ने पानी नहीं पिया है, सबके सब प्यासे है, बच्चे भी प्यासे है, तो पानी लेकर आई हुए। प्याले में पानी आगे बढ़ाया, सैयदा ज़ैनब ने पानी तो लिया मगर पानी हाथ में लेकर सैयदा ज़ैनब को सकीना की प्यास याद आ गई। सैयदा ज़ैनब ने वो प्याला यूं ही दूर किया और इमाम पाक की शहजादी अपनी भतीजी हजरत सकीना के पास पहुंच गई। जाकर सैयदा सकीना से कहने लगी, सकीना सकीना प्यासी हो लो पानी पी लो। सकीना कहने लगी फुफो पानी कहाँ से आया? कहा ये लेकर आई है। सकीना कहती है फुफो ये तो बताओ क्या आपने पानी पी लिया? क्या मेरे भाई आबिद बीमार ने सज्जाद ने पानी पी लिया? सैयदा ज़ैनब ने कहा नहीं नहीं ऐ सकीना किसी ने नहीं पिया। तो सकीना ने कहा फिर मुझे क्यों दिया? सैयदा ज़ैनब कहती है तुम छोटी हो छोटी इसलिए तुम्हें पानी दिया है। कलेजा फट जाता है। सकीना ने पानी तो लिया मगर पानी लबों के करीब नहीं किया, पानी का प्याला लेकर दौड़ पर चली। ज़ैनब ने कहा कहाँ जा रही है सकीना? कहती है वो जो लाशों का ढेर लगा है उनमें मेरा छोटा भाई अली असगर है और अगर कानून ये है कि पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा तो मुझसे छोटा मेरा भाई अली असगर है। कहती है फुप्पो पहले मैं असगर को पानी पिलाऊंगी। अल्लाह अल्लाह दौड़ कर गई, ठोकर लगी, जमीन पर गिरी, पानी भी गिर गया। ये है वो दास्ताने करबला, ये है वो करबला। अल्लाह अल्लाह करबला किस जगह का नाम है जान लो, वो जगह जहां पे हुसैन और हुसैन के बच्चों के खून से जिस जमीन को सैराब किया गया उस जमीन का नाम करबला है। हम दीवाने बस इतना कहते हैं जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से खूब रोऊंगा लिपट कर रोज़े शब्बीर से। ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल। अल्लाह ताला हम तमाम आशिकों को, हम तमाम गुलामों को हुसैन की सच्ची मोहब्बत दे। आमीन आमीन। हुसैन की शहादत पर इस गम को महसूस किया करो मेरे भाइयों। मेले लगाकर, ताजियादारी करके, ये ढोल बजाकर, ये नगाड़े बजाकर ये गम को महसूस नहीं किया जाता। आज जो हालात हैं सुन्नी मुसलमानों, मुझे ईमानदारी से बताओ तुम्हारे घर में कोई 6 महीने का बच्चा अगर उसका इंतकाल हो जाए, क्या तुम अपने घर में ढोल बजाते हो? क्या कोई पसंद करेगा?
किसी का जवान बेटा मर जाए तो क्या वो ढोल बजाता है? ये जलसे होते हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। कई बार हमने ऐसे मरहले देखे, ऐसे मौके आए कि जलसा था, हम पहुंच गए, मगर वहीं पास में किसी घर में किसी का इंतकाल हो गया तो जलसा खत्म कर दिया गया। कहा कि इस घर में मैयत हुई है, ये माइक की आवाजें इनके कानों पे गिरा गुजरेगी। हालांकि जिक्र अल्लाह और उसके रसूल का होना है, मगर फिर भी कहा कि आज इनके गम में शरीक होना जरूरी है। आओ जरा गौर करो, मैं जिस घराने की बात कर रहा हूँ, मैं जिस खानदान की बात कर रहा हूँ, वहाँ किसी एक को फजीलत हासिल नहीं। वो घराना तो ऐसा घराना है, अल्लाह अल्लाह, एक ऐसा शहीद है जो तमाम शहीदों का सरदार है, एक ऐसा अजीम मुजाहिद है, अल्लाह अल्लाह, जो तमाम मुजाहिदों का सरदार है। छोटा देखो तो लाजवाब है, बड़ा देखो तो लाजवाब है, छोटे को देखो शहादत का ताजदार है, बड़े को देखो सखावत का ताजदार है, बाप को देखो शुजाअत का ताजदार है, और नाना को देखो तो नबियों का ताजदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन मुकाबला कर सकता है कायनात में? ये घराना तो ऐसा है, खुदा की कसम। अल्लाह ताला ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खाना काबा तामीर कराया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया, अल्लाह ने फिर फरमाया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। खाना खुदा है, अल्लाह का घर है काबा। हुक्म हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिला, तामीर करो। तामीर किया, बाप बेटे ने मिलकर तामीर किया। बाद तामीर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी। दुआ भी बड़ी प्यारी है। दुआ क्या थी? वो दुआ ये मांगी, या अल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मौला मैंने तेरा घर तामीर किया, और जब कोई काम करता है तो उसे मजदूरी दी जाती है, या अल्लाह मजदूरी चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, बोलो, या अल्लाह मुझे मजदूरी में बस इतना चाहिए, मैंने तेरा घर तामीर किया, तेरा घर आबाद किया, तू मेरे बेटे इस्माइल का घर आबाद कर दे, और मेरे बेटे की नस्ल में अपने महबूब को पैदा कर दे। अच्छा, फिर अल्लाह ने उस घर को तैयार भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कराया, उसकी सफाई भी कराई, पैगंबर से सफाई कराई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वल सुजूद। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात, मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर काबा। अभी अभी तो हाजी हज करके आए, काबे का तवाफ करके आए, मगर मेरे प्यारो जरा गौर करो, अल्लाह के मेहमान हज करने जाएंगे, घर अल्लाह का बना है, सफाई अल्लाह ने पैगंबर से कराई। अल्लाह ताला ने किससे? अपने पैगंबर से, हजरत इब्राहिम से, हजरत इस्माइल से। ताजदारे मदीना के गुलामों, बाप अल्लाह के घर की सफाई की आए तो अल्लाह पैगंबर से सफाई कराए, और जब बात आमिना के लाल के घर की आए तो अल्लाह कुरान में आए तो ततहीर नाजिल फरमाए, और परवरदिगार कहे, ऐ मेरे मोहम्मद, अब तेरे घर की तहारत की बात है, तेरे घर को पाक करना, तेरे घर को ताहिर तैयब करना, तेरे घर को साफ पाक करना, ये तेरे रब का काम है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला ने इस घर की अजमतों का ऐलान किया, अल्लाह ने इस घराने के मकाम को बयान किया, अल्लाह ने इस घराने की अजमतों का ऐलान किया। अल्लाह अल्लाह, अब जरा गौर फरमाइए, कितना प्यारा घराना है, कितना उम्दा घराना है। आने वालों, आज के जलसे में ये भी पैगाम लेके जाओ, आप जिस महफिल में बैठे हो ये बड़ी पाकीज़ा महफिल है, क्योंकि जिक्र उनका हो रहा है जिनको पाक किया है परवरदिगार ने, जिनकी तहारत का ऐलान अल्लाह ने कुरान
कुरान मजीद में किया है। याद रखो मुसलमानों, ये वो घराना है, ये वो घराना है जिस घराने के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अपने महबूब से ऐलान कराया। हबीब जरा कह दे अपने गुलामों से, कह दे अपने मानने वालों से, कह दे अपने आशिकों से, मैंने जो तुम्हें दीन दिया है, जो तबलीग दीन की है, तुम्हें कुरान दिया है, ईमान दिया है, मैं तुमसे इसका बदला नहीं चाहता, कोई उजरत नहीं चाहता, मगर इतना जरूर करना, मेरे खानदान से मोहब्बत करते रहना। क्या करना? मोहब्बत। बहुत सुस्त हो गए। मोहब्बत की बात पे आशिक तो कभी चुप नहीं होता। मोहब्बत घराना बड़ा पाकीज़ा। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह 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 नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। ये वाज़िम शान घराना, ये वही घराना है जिसकी मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने दिया, जिसकी मोहब्बत का हुक्म महबूब खुदा ने दिया। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, अब जरा तवज्जो कीजिए, बात को अब सुनते जाइए। अल्लाह अल्लाह, ये वो पाकीज़ा घराना है। इस घराने में हुसैन है, हुसैन मेरे नबी के प्यारे शहजादे, मेरे आका के प्यारे नवासे। अल्लाह अल्लाह, कौन हुसैन? वो हुसैन जिस पर मेरे आका ने अपने शहजादे को फिदिया किया है, वो हुसैन। अल्लाह अल्लाह, कि जब हुसैन करबला में गए, इमाम अली मकाम में खैमे लगा दिए, मैदान करबला का मुआयना करने निकले, अपने शहजादे अली अकबर को साथ लिया, कहा चलो तुम फजर की अजान पढ़ो। अजान फजर पड़ी गई, मौला हुसैन मैदान करबला में आ गए, मैदान करबला का मुआयना करने लगे। हुसैन के कानों में आवाज आई, हुसैन बच जाओ, मैं तकदीर हूँ। हुसैन ने फरमाया आ जाओ, मैं शब्बीर हूँ। आवाज आई, हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मेरे बाबा का नाम मुर्तजा है। आवाज आई, हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे नाना मुस्तफा ने भेजा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन फरमाते नाना ने भेजा, भेजा जिसने था, ट्रेनिंग भी उसने ही दी थी। बेशक, समझ में आ रही है बात? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? समझ में आ रही है बात? इसका मतलब या तो ये है कि आप बहुत गौर से सुन रहे हैं, या ये है कि आप मुझे घूर के देख रहे हैं। दो ही बातें हो सकती हैं। अगर गौर से सुन रहे हो तो मुबारक हो, फिर मुझे शोर की जरूरत भी नहीं है। और अगर घूर के देख रहे हैं तो मेरे भाई, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, कमजोर सा आदमी हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। अगर आप घूर के देखेंगे तो मुझ गरीब के दिल पे बिजलियां गिर जाएंगी। तो खुदा के लिए मोहब्बतों से देखिए, मुस्कुरा के देखिए। बात हम करबला वालों की कर रहे हैं, जिनका जलसा है, उनका जिक्र हो रहा है। जरा मुस्कुरा कर आगे से पीछे तक सारे लोग मोहब्बत से कहे ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ऐसे बोलते रहेंगे तो पता लगेगा सुन रहे हैं। गौर फरमाइए, जिन्होंने भेजा तैयार भी उन्होंने किया, ट्रेनिंग भी उन्होंने की। आगोश मुस्तफा में तरबियत पाई मौला हुसैन ने, मस्जिद नबवी शरीफ में तरबियत पाई मौला हुसैन ने,
ताजदार करबला हजरत सैयदना इमाम हुसैन आका की बारगाह में रहे, आका की आगोश में पले, आका की आगोश में पलकर परवरिश पाकर जवान हुए। अल्लाह अल्लाह सोचो जरा, वो हुसैन जिसको आका ने सीने से लगाया, वो हुसैन जिसको आका ने अपना लुआबे दहन जिसके मुंह में डाला, वो हुसैन जिसको मेरे आका ने प्यार फरमाया, वो हुसैन जिस पर मेरे आका की शफ़क़तें रही। अल्लाह अल्लाह वो हुसैन, मौला हुसैन ताजदार करबला, मगर वही हुसैन है बचपन मदीने में गुजरा है, जवानी मदीने में आई है, आगोश मुस्तफा में तरबियत पाई है, नाना सजदे में हुसैन पुष्ट पर सवार हो गए हैं। ये भी मंजर मदीने वालों ने देखा है, ये भी मंजर मदीने वालों ने देखा है। नवासे मेरे आका के कांधों पर है, आका की जुल्फों को पकड़ रखा है, ये भी मंजर मदीने वालों ने देखा है। अहले बैत से प्यार करने वालों, इमाम हुसैन से प्यार करने वालों, वो हुसैन, वो हुसैन, अल्लाह अल्लाह क्या मकाम है हुसैन का। आओ जरा सा बचपन दिखा दूं, फिर जवानी जरा सी दिखाओ, फिर करबला आपको लेकर चलूंगा। अल्लाह अल्लाह हुसैन का बचपन तो देखो, बचपन मेरे हुसैन का लाजवाब है। अल्लाह अल्लाह बचपन है हुसैन का, और मेरे आका ने हुसैन से कितना प्यार किया। दोनों शहजादे आका के, एक बड़े शहजादे हजरत इमाम हसन मुश्तबा, छोटे शहजादे हजरत इमाम हुसैन, दोनों शहजादे हैं। मौला अली भी जलवगर है, सैयदा तैयबा हजरत फातिमा ज़हरा भी मौजूद है, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया भी मौजूद है। आका ने दोनों शहजादों से फरमाया, ए शहजादों जरा कुश्ती करके दिखाओ। दोनों शहजादे कुश्ती करने लगे। प्यार देखो जरा ताजदार करबला से आका का, प्यार देखो जरा, अल्लाह अल्लाह। और मकाम को भी समझ लो, इन शहजादों का मकाम क्या। कुश्ती होने लगी, इधर मेरे आका है, मेरे आका इमाम हुसैन को फरमा रहे हैं, हुसैन इधर से आकर पकड़ो, हुसैन ये दाव लगाओ, हुसैन ऐसा करो वैसा न करो। आका अपने छोटे शहजादे, अपने छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन को कुश्ती के दाव बता रहे हैं, कुश्ती के हुनर बता रहे हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा ने देखा, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, आप इमाम हसन मुश्तबा को, बड़े शहजादे को सिखा रहे थे। आका कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आप बड़े शहजादे को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मगर छोटे शहजादे हुसैन को नहीं बता रहे, हुसैन को नहीं सिखा रहे। जवाब पे कुर्बान जाओ, अजमत पे कुर्बान जाओ। मेरे आका ने फरमाया, ए फातिमा, हसन को मैं बता रहा हूँ, हुसैन को फरिश्तों के सरदार जिब्राइल बता रहे हैं। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो है हुसैन, ये मकाम है उनका। अल्लाह अल्लाह। कोई समझे तो जरा, कोई जाने तो जरा। न जानते हो तो अब जान लो मुसलमानों, नबी के दी की बका को हुसैन कहते हैं। खिलाफ बैत बातिल जो करबला में उठी, हम उस नहीं की सदा को हुसैन कहते हैं। और गौर से सुनो, 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदान वफा के खून की तासीर है अब तक। मदीने में आका की आगोश में परवरिश पाई, वहीं हुसैन की जवानी आई। जवानी भी ऐसी पाकीज़ा जवानी है हुसैन की। ऐ जवानों, आज अपनी जवानी के ज़ौम में आज अपने आप को जरा देखो, क्या कुछ नहीं किया करते आप। आज अगर जवानों को देखा जाए, जवानी का ज़ौम ऐसा, बाजुओं की ताकत पर इतरा रहे हैं, और हाल ये हो गया आपस में ही एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। गांव गांव में पार्टी बंदी, महल्ले महल्ले में लड़ाई। और लड़ाइयां तो अल्लाह खैर ही फरमाए, इतनी है, इतने झगड़े हैं। घर में लड़ाई बाप बेटे में नहीं बनती, माँ बेटी में नहीं बनती, ये लड़ाइयां मोहब्बतों का जनाजा ही उठ गया। जी इधर देखो, इधर इधर, अरे परेशान मत हो, बात सुन।
मोहब्बतों का जनाजा उठ गया। बाप की बेटे से नहीं बनती, बेटी की मां से नहीं बनती। भाई भाई में इख्तिलाफ, बालिश्त भर जमीन को लेकर इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, एक दूसरे को मारने पर आमादा हो जाते हैं। एक मां की कोख से जन्म लेने वाले दो भाई आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। अरे इस्लाम ने तो मोहब्बत सिखाई है, तुम आपस में झगड़े करने लगे। इस्लाम ने तो प्यार का पैगाम दिया। तो ये जवानी जो है, जवानी लोग कहते हैं जवानी दीवानी होती है। जवानी में क्या कुछ नहीं कर गुजरते नौजवान, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद। देखो ना गांव गांव में बाइकों पे स्टंट करके, गांव की गलियों में भी अब स्टंट कर रहे हैं। बुलेट, उसकी आवाज, फिर उसमें और अलग तरीके का साइलेंसर लगवाया और ज्यादा उसमें आवाज पैदा कर दी। हमने एक साहब से पूछा था, हमने उनसे कहा था भाई आपने अपनी बुलेट में ये जो साइलेंसर अलग से लगवाया है इसकी वजह क्या है, इतना जो आप शोर करते हो। उनका जवाब जानते हो? कह रहे थे कि जब गाड़ी गांव से गुजरती है ना, दुश्मनों को ये जब आवाज पहुंचती है ना मेरे, तो मेरे गांव में जो मेरे दुश्मन है उनके सीने पे सांप लौट जाता है। अजीब हाल हो गया। तू अपने मुसलमान भाइयों के लिए इतने बुरे ख्यालात, ये मामलात रखता है। आ मैं तुझे मोहब्बत का सबक सुना दूं, आ मैं तुझे मोहब्बत की दास्तानें सुना दूं। ऐ मेरे जवाना, तू अपनी जवानी के ज़ौन में इतरा रहा है। अरे देख जरा इमाम हुसैन की जवानी को देख ले, इमाम हसन मुश्तबा की जवानी को देख ले। अल्लाह अल्लाह जिधर से गुजरते हैं इनकी जवानी की लोग कसमें खाते हैं कि लोगों पे जवानियां तो बड़ी आई मगर इतने पाक दामन जवान नहीं देखे, इतने हसीनो जमील, इतने पाक दामन, इतने शरीफ जवान नहीं देखे। अल्लाह अल्लाह इमाम हसन मुश्तबा ऐन जवानी के आलम में, अल्लाह अकबर, सखावत का ये आलम, सखावत का ये आलम, जिधर से गुजरे लोगों को माला माल करते चले गए। जिधर से गुजरे कहीं किसी को बाग का मालिक बना दिया, कहीं किसी को कुछ दे दिया, कहीं किसी को कुछ दे दिया। दूसरी जानिब हजरत इमाम हुसैन, अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन की अजमत, इमाम हुसैन की पाकीज़गी, इमाम हुसैन का मकाम। मगर मेरे अजीजों जरा गौर से सुनो, ये इमाम हुसैन है। इसी मदीने के अंदर बचपन गुजरा, इसी मदीने में जवानी आई, इसी मदीने से मक्का जाकर 25 हज किए, पैदल सफर किए, 25 हज पैदल किए। इमाम हुसैन ने इसी मदीने के अंदर, इसी मदीने के अंदर अपनी जवानी के अय्याम गुजारे। मगर आ गई 61 हिजरी, अल्लाह अल्लाह, अब सूरत हाल बदल गई, अब माहौल बदल गया, अब हालात बदल गए। यही मदीना है जो कल तक इमाम हुसैन के नाना की मीरास आज भी इमाम हुसैन के नाना का है। ये तो सारा जहान हुसैन के नाना का है। मगर सुनो सुनो, ये वो मदीना है जो कल तक इमाम हुसैन का पूरी तरह से मदीने पर पूरी तरह से दबदबा, लेकिन आज वही मदीना है। एक शाही फरमान यजीद के दरबार से आ गया मदीने के गवर्नर के पास। उसमें लिखा हुआ था हुसैन को बुलाया जाए, हुसैन से बैत यजीद ली जाए। अगर हुसैन बैत न करे तो हुसैन को सख्ती की जाए, बैत न करे तो कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, मदीने के गवर्नर ने बुलाया, ताजदारे करबला को बुलाया, हजरत इमाम हुसैन को बुलावा भेज दिया। रात का वक्त है, नमाज ईशा के बाद में बुलावा आ गया। कहा चलिए चलिए, मदीने के गवर्नर ने बुलाया है। हुसैन समझ गए इस वक्त बुलाने का मतलब क्या है। इस वक्त बुलाने का मतलब तो यही है कि बैत यजीद के लिए मुझ पर दबाव डाला जाएगा, जोर दिया जाएगा। इमाम हुसैन ने फरमाया तुम चलो हम आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, अब मेरे हुसैन ने अपने साथ अपने मुसाहिबीन को लिया, अपने साथियों को लिया, हाथों में तलवारें दी। हुसैन ने फरमाया मैं अंदर जाऊंगा, मैं अंदर जाऊंगा, तुम तलवारें लेकर बाहर खड़े रहना और देखना, इंतजार करना। अगर अंदर से आवाजें आने लगे, शोर होने लगे, अगर शोर की आवाजें आए तो अंदर चले आना, समझ लेना कि मुझ पर हमला होने लगा है। अल्लाह अल्लाह, जवानों को
बाहर खड़ा कर दिया। इमाम हुसैन अंदर चले गए। अंदर गए तो मदीने के गवर्नर हजरत नोमान बिन बशीर ने वो पैगाम सुना दिया कि यजीद के दरबार से खत आया है, बैत चाहता है यजीद। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, सुनो सुनो, अगर यजीद बैत चाहता है तो यूं अलग में हमसे बैत क्यों ले रहे हो? दिन में मैदान में आओ, सारे मदीने वालों से यही सवाल करो, हमसे भी वही पे कहो, जैसा भी हमारा फैसला होगा सारे मदीने वालों के सामने हम बताएंगे। हुसैन ने फरमाया सारे मदीने वालों के सामने होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। मगर मरवान था वहां पर, मरवान। तारीख करबला भी सुना कीजिए गौर से। सिर्फ मुहर्रम के अय्याम में इतना ही नहीं कि आपने या हुसैन या हुसैन या हुसैन बस नारे लगा दिए और आपको बाकी अता पता कुछ नहीं कि करबला का मार्का जो वजूद में आया, क्यों आया, कैसे आया, तारीख क्या है, हुआ क्या था। और आजकल एक चीज और है, कुछ तफसीली लोग मैदान में हैं जो उल्टा सीधा मन गढ़ंत बातें लोगों को सुना रहे हैं और बहका रहे हैं। सुन्नियों को तबाह करने की कोशिशें हैं। तो सुन्नियों किसी और से न सुनो, अपने उलमा से सुनो और सुनकर खूब अच्छी तरह अपने अकीदे मजबूत करो और जान लो कि है क्या करबला। मरवान ने कहा, ए गवर्नर मदीना, अगर अब हुसैन चले गए तो फिर तुम्हारे हाथ नहीं आने वाले, पकड़ो, दबाव बनाओ, कत्ल कर दो। ताजदारे करबला ने जैसे ये बात सुनी, जलाल आ गया, तलवार निकाली, फरमाया, ओ बेगैरत, तू कहता है तू, तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो सामने आ जा, तू हुसैन का मुकाबला कर ले। तेरे अंदर हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं। अल्लाह अल्लाह। हुसैन ने जब अपने तेवर का मुजाहिरा किया, जब हुसैन ने आलम जलाल में ये जवाब दिया, नोमान बिन बशीर भी खामोश, गवर्नर मदीना खामोश, मरवान भी खामोश, हुसैन बाहर आ गए, ताजदारे करबला बाहर निकल गए, मगर जान गए अब बात यहाँ खत्म होने वाली नहीं है। समझ गए अब वो वक्त आ गया है, अब मुझे मदीना छोड़ के जाना पड़ेगा, अब मुझे मदीने को छोड़ना पड़ेगा। है मेरे भाइयों, आप इस गांव के रहने वाले हो, इस गांव में जवानी आई, बचपन गुजरा, बचपन गुजर के जवानी आई, इसी गांव में रहते हो, लेकिन अचानक हालात ऐसे बन जाए, गांव छोड़ के जाना पड़े, इलाका छोड़ के जाना पड़े और ये भी पता हो अब कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे, तो सोचो जरा क्या गुजरेगी दिल पर, क्या गुजरेगी दिल पर। अल्लाह अल्लाह, ये तो आपके गांव की बात हो गई, मगर मैं तो मदीने की बात कर रहा हूँ। वो मदीना जिस मदीने के बारे में मेरे आका ने ऐलान किया, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मदीने की एक गली नहीं, एक बाजार नहीं, आका ने फरमाया अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत खूब। सारे मदीने को अल्लाह ने जन्नत बना दिया। अरे यार, हाजी हज करने जाते हैं, उम्रा करने वाले उम्रा करने जाते हैं, मदीने से वापस आने को दिल नहीं चाहता। अरे रोते हैं भाई। अभी अहमदुल फत्ता साहब आपको नाते सुना कर गए, मदीने के किस्से सुना कर गए। वो छतरी ऐसे खुलती है कि जैसे पर फरिश्ते। रमजानुल मुबारक में अल्लाह तौफीक देता जाते हैं, खुदा की कसम रमजान से जब वापस आते ना, पूरा साल मदीना ही याद आता रहता है।